क्या लगता है जब मैं सीए, अगर मैं सीए बना हूं तो मैंने जब फाउंडेशन किया था तो क्या मैंने रिवाइज किया होगा? हाँ या ना? मैं फर्स्ट टाइम फाउंडेशन हूं और मैं सीपीटी वाला भी नहीं हूं। हाँ? मैं बिंदिया लगाने वालों में से नहीं हूं। बिंदिया लगाते हैं ना? हाँ ना, वो हमारे उसमें से नहीं हो। हमारा था P1 और हमारे चारों सब्जेक्ट थेरी थे, चारों। तुम्हारी तो भी 2 MCQ है। हमारे चारों के चारों सब्जेक्ट राइटिंग थे। तो क्या लगता है आपको, हमने प्रैक्टिस किया होगा घर पे, रिवाइज किया होगा, नहीं किया होगा? बोलो। मैं इतना बोल सकता हूं कि पहले जिंदगी के 12 साल में, पहली से 12वीं में मैंने जितना नहीं पढ़ा उसका टोटल करने से ज्यादा मैंने फाउंडेशन में पढ़ा। ठीक है? और फाउंडेशन में मैं मेरी सिटी से सेकंड टॉपर था। मेरे सिटी से, वैसे तो स्टेट वेट से नहीं, इतने भी भारी नहीं अपन, एवरेज अपन। लेकिन अपन ने पूरा खोल वोल के दे दिया था कि अगर क्लास हमारा चलता था, अगर दोपहर को 11 बजे से शाम के 5 बजे तक, तो हम 2 घंटे टाइम पास करते थे शाम का 5 से 7, और 7 बजे से लेके 11 बजे तक पूरा का पूरा, 12 बजे तक पूरा होमवर्क करते थे दोस्त के रूम पे बैठ के। तब रीडिंग रूम नहीं था, तो सवेरे उठ के पूरा टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करते थे। और हर वेनसडे हमारी जो एकेडमी थी उसमें हर वेनसडे और हर सैटरडे टेस्ट होता था। तो झक मार के, और वेनसडे सैटरडे ये कंफर्म था कि टेस्ट देने के बाद हम मूवी जाएंगे, कंफर्म। पर टेस्ट अच्छे से प्रिपेयर करके टेस्ट अच्छा गया तो मूवी जाएंगे। वो दिन फिर पूरा टाइम पास, वेनसडे मूवी देखने का, पूरी चिंदगिरी करने का जितनी हो सकती है, सैटरडे पूरी मूवी देखने का, चिंदगिरी करने का, ये कंफर्म था। ऐसा नहीं कि मैंने फाउंडेशन के अंदर एंजॉय नहीं किया, फाउंडेशन में तूफान एंजॉय किया। तुम क्या करोगे उससे कहीं ज्यादा एंजॉय किया। तुम तो मोबाइल पे एंजॉय किया, हमारे तो मोबाइल भी नहीं थे। तो सोचो हमने क्या एंजॉय किया होगा। समझ में आ रहा है? तुम तो एक जगह सेलफोन लेके बैठ जाते हो, हमारे लिए तो साइकिल थी, बाइक थी, एक दो लोगों की, मूवी थिएटर्स थे, तूफान एंजॉय किया। जितना पढ़ना उतना ही एंजॉय करना, या पढ़ना डबल, एंजॉय एक दिन के लिए करना। पर डेली रिवीजन से कभी नहीं चुके। कभी मतलब मेरे को ऐसा फाउंडेशन का कोई दिन याद नहीं है कि जिस दिन पढ़ाया वो घर जाके मैंने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया या घर जाके मैंने एंजॉय नहीं किया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तुम अगर नहीं रिवाइज करने वाले, तुम्हें भूल जाओ कि पास होने के कोई चांस भी है। बहुत सारे लोग इस चीज को सीरियसली अभी नहीं लेते, पर आई गेस तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही महीने हैं। सोचो, मेरा बोलना मेरा काम था, ठीक है, समझना आपका काम है। ठीक है, लेट्स गो। चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट करना अच्छे तरीके से। लास्ट लेक्चर के अंडर कार्ड लावलंय, होल्ड एक सेकंड। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट करना। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ कंटेंट कंप्लीट किया था। जैसे हमने देखे थे इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, याद है सबको? कौन कौन से इसेंशियल्स है बोलो जरा। बुक बंद, रिवीजन करते वक्त बुक बंद। क्लास में आने के बाद लॉ की बुक खोलनी ही नहीं जब तक मैं ना बोलू। बोलो सबसे पहला, 2 और मोर पार्टी। सेकंड वन, घर जाकर रिवाइज नहीं किया। पता है ना आपको, पहले दिन मैंने एग्जाम्शन दिया था, आज नो एग्जाम्शन। घर जाके आज 5 बार एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मेरे को लिस्ट चाहिए। ठीक है?
ऐसा नहीं कि क्या है ये, पागलपन है। तुम्हें क्या लगता है नॉर्मल इंसान सीए बन सकता है? पागल इंसान ही सीए बन सकता है? मेरे चेहरे से नहीं दिखता मैं पागल हूं? हाँ, तो पागल इंसान ही सीए बन सकता है। तो आज घर जाके 5 बार याद करके एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिख के लाना, ठीक है? आज से परेड शुरू। अभी नेक्स्ट टाइम जब तुम रिवाइज नहीं करोगे तब तुम्हारे लिए ये पेनल्टी फिक्स है। बाकी टीचर क्या करते हैं और बाकी किसका कितना होमवर्क है मेरे को लेन देन नहीं, ये गलती तुम्हारी है, मेरे ऊपर मत थोपना, ठीक है? तुमने नहीं पढ़ा, ये गलती तुम्हारी है। 5 टाइम सजा के हकदार तुम हो क्योंकि तुमने गलती की है। इसमें मैं दे रहा हूं ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। मैंने फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन दिया था, वो कंप्लीट हो चुका, ठीक है? दिस इज योर मिस्टेक, यू हैव अट्रैक्टेड द सेम, ठीक है? सर पेनल्टी तो आप ही ने डिसाइड की ना, ठीक है, निकाल देता हूं, चलेगा? नो पेनल्टी फ्रॉम टुडे, लेट्स डू दिस ना। नहीं चाहिए तो बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहिए तो चाहिए, निकाल दू पूरी। ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं सर, भाव करते हैं थोड़ा सा, सिर्फ 3 बार, 5 टाइम मतलब 5 टाइम, ठीक है? ये चीज को याद रखना। एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट याद करके मेरे को 5 बार चाहिए। डेली में जो पढ़ाऊंगा मेरे को वो डेली रिवाइज किया हुआ चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने यहां पे रिवाइजन के लिए सवाल पूछा और अब सर हाँ, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट धाड़ 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 धाड़। अब भी अगर आप बोल नहीं पा रहे हो तो बाद में आप क्या खाक बोलोगे? और अभी तो एक ही कंसेप्ट है, बाद में तो पूरा सिलेबस होगा, उसके साथ वो कम्युनिकेशन भी ऐड होगा और ये सब मिलके लिखना है। तुम एक कंसेप्ट 24 घंटे में याद नहीं कर सकते, तुमको लगता है 3 घंटे में इतना सब लिख पाओगे? शुरू, ठीक है? आज का होमवर्क 5 टाइम्स, ठीक है? दूसरी बात, अब्सेंट रहना मत, या जो अब्सेंट है उनके लिए मैं ग्रुप के ऊपर ये होमवर्क डाल दूंगा। 5 टाइम वाले होमवर्क के दिन जो अब्सेंट रहेगा, टाटा बाय बाय, लॉ की प्रोपोर्शनेट फीस रिफंड लेके घर चले जाना। यहां खाली डेस्क बेंच रहा तो मैं पढ़ाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं सिर्फ उसी को पढ़ाऊंगा जिसको पढ़ना है, जिसको टाइम पास करना है, जो अभी आया है चलो टेस्ट करते हैं फाउंडेशन कैसा है, सीधा टाटा बाय बाय, कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे कोर्सेस पढ़े हैं जिसके अंदर जिंदगी पूरी झंड हो सकती है। अगर यहां बैठना है तो जिंदगी बनाने के लिए बैठना है, ठीक है? ये मेरा कोर्शन समझो या मेरा तुम्हारे लिए प्यार समझो। एक एंगल से देखो तो कोर्शन है, एक एंगल से देखो तो प्यार भी है, क्योंकि मैं तो नहीं चाहता तुम्हारा कुछ बुरा हो, इसलिए मेहनत करवा रहा हूं और कुछ गलत तो नहीं करवा रहा। तो 5 टाइम, जितने लोग हैं कल अब्सेंट मत रहना, जो कल अब्सेंट रहेगा, जितने लोग आज अब्सेंट है उनको भी बोल देना, एक ग्रुप के ऊपर मैं भी मैसेज डालूंगा, जो लोग अब्सेंट है तुम्हारे दोस्त है, बोलना झक मार के 5 टाइम लिख के कल प्रेजेंट रहना, नहीं तो दर्शन सर परमानेंटली टाटा बाय बाय कर देंगे, ठीक है? इट्स सिंपल एज दैट। और ऐसा नहीं है तुम्हारे से ही प्यार है, ये तुम मेरे पास इंटर में आओगे तो भी प्यार रहेगा, तो प्यार और बढ़ जाएगा, पता है? फाइनल पे आओगे तो इतना प्यार हो जाएगा, मतलब तुम तो परेशान हो जाओगे, रात को बुरे बुरे वाले सपनों के अंदर मैं आऊंगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अभी तो नहीं आता हूं, तब एकदम आई विल इंश्योर कि रात के बुरे सपनों में अगर कोई आएगा तो वो मैं रहूंगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेट करना। सो एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा मैं रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि कैसा है ना कि तुमने अभी मिट्टी खा ली है कल 26 जनवरी की, भारत माता की जय करने के लिए और 2001 करने के लिए तुम कहीं चले गए थे, तुमको ऐसे वो जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह को बुलाते हैं ना झंडा फड़काने के लिए, वैसे तुमको बुला लिया था, इसलिए तुम पढ़ नहीं पाए, हाँ है ना? तो मैं रिवाइज कर देता हूं, ठीक है? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देयर शुड बी 2 और मोर पार्टीज, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। म्यूचुअल कंसेंट कैसा होना चाहिए? फ्री। फ्री कंसेंट 5 चीजों से डिवाइड हो सकता है, कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। नेक्स्ट वाला लॉफुल कंसिडरेशन, उसके बाद वाला लॉफुल ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में लीगल रिलेशन, कैपेबिलिटी ऑफ पार्टी, जिसके अंदर 5 लोग डिस्क्वालिफाइड है, कौन कौन? माइनर, अनसाउंड, डिप्लोमैट, अलाइन एनिमी, एलियन, मंगल ग्रह से बुलाया उसको एलियन एनिमी, अलाइन एनिमी, और उसके बाद में कॉन्वेक्ट। कंसेप्ट समझ में आए? नेक्स्ट वाला वैलिड सर्टन एग्रीमेंट होनी चाहिए और कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। और नेक्स्ट लीगल फॉर्मेलिटीज सच एज राइटिंग, बॉन्ड पेपर होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, ये तो सबको मालूम है। चलो आज बढ़ते हैं आगे। फिर उसके बाद में आज हम बढ़ने वाले आगे, आज का कंटेंट हम जो शुरू करने वाले हैं दैट इज
अनसर्टन एग्रीमेंट्स। ठीक है, मैंने इसके लिए अनसर्टन एग्रीमेंट का एग्जांपल दिया था क्या? क्या एग्जांपल दिया था? ऑयल का याद है? मिस्टर ए वांट टू सेल ऑयल टू मिस्टर बी। कौन सा ऑयल? सिर को लगाने का, गाड़ी में डालने का, यस और नो, फेंक के मारने का? कौन सा ऑयल? कौन सा? या वो वाला ऑयल जिसके अंदर नरक के अंदर पकोड़े तले जाते हैं लोगों के, वो वाला? तो कौन सा ऑयल? सो यहां देखो, जैसे एग्जांपल दिया है, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टन और नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन आर वॉइड। ए एग्रीज टू सेल बी ऑल द ग्रेन, ग्रेन मतलब अनाज, ऑल द ग्रेन इन एज ग्रेनरी। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेनरी? गोदाम। क्लियर है? ग्रेनरी at Ramnagar at ₹40 per kg. There is no certainty here to make the agreement void. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? No uncertainty here to make an agreement void. इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। उसके गोदाम में जितना अनाज पड़ा है वो ₹40 पर केजी में बेचने वाला है, तो अनाज गिना जा सकता है। अभी सर्टन नहीं है, बट कैन इट बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन? देखो, देयर आर 3 थिंग्स, प्लीज डू अंडरस्टैंड। कंसेप्चुअल क्लैरिटी अटमोस्ट लेवल पे होनी चाहिए। जब भी आप पढ़ते हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत सही होनी चाहिए, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंसेप्चुअल ही है। अगर मैं बात करूं सर्टन एग्रीमेंट्स की, तो बच्चों सर्टन एग्रीमेंट्स होते हैं 3 टाइप के। पहला, प्रॉपरली सर्टन एग्रीमेंट, ऑल डिटेल्स आर क्लियर, एंड एब्सोल्यूट। दूसरा, कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन एग्रीमेंट, कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन एग्रीमेंट, और तीसरा अनसर्टन एग्रीमेंट। ठीक है, ये तीनों के बीच का डिफरेंस बड़े अच्छे तरीके से जानना जरूरी है। एक बार जोर से बोलो। पहला, ऑल डिटेल्स आर क्लियर एंड एब्सोल्यूट। दूसरा, कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन एग्रीमेंट, जिसके अंदर हम देखेंगे क्या होता है। और तीसरा कौन सा? अनसर्टन। अनसर्टन का एग्जांपल हमने देख लिया कि भाई मिस्टर ए विल सेल ऑयल टू मिस्टर बी। बोलो हाँ है ना? पर इसके अंदर सवाल है, कौन सा ऑयल, ऑयल का टाइप कौन सा, ऑयल का रेट कौन सा, ठीक है, कितना ऑयल, हाउ मेनी, हाउ मच ऑयल। क्लियर है? तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज का बाद उसे वॉइड, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। व्हाट इज सर्टन एग्रीमेंट? इसका एक एग्जांपल मैं दे दूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ट्राइड टू सोल्ड ऑयल टू मिस्टर बी, उसके अंदर उसने टाइप बोल दिया, बोले हेयर ऑयल। कौन सा ऑयल? हेयर ऑयल। दूसरी चीज उसने बोली कि एट द रेट ऑफ ₹80 पर लीटर। तीसरी चीज बोली कि भैया 5 टन्स ऑफ एयर ऑयल मुझे चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? चौथी चीज प्लेस ऑफ डिलीवरी बोला। पांचवी चीज डेट ऑफ डिलीवरी बोला। छठवीं चीज कोई एडिशनल कंडीशन है तो वो बोला। तो मुझे बताओ, सब चीजें नियरली सर्टन है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वॉइड है? जोर से बोलो, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वैलिड। अब तीसरा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट किया। अब मिस्टर बी, लेट्स इमेजिन ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाला पेट्रोल पंप चलाता था, मिस्टर बी का पेट्रोल पंप था। तो मिस्टर बी को क्रूड ऑयल चाहिए था। क्या चाहिए था? क्रूड ऑयल। आपको पता है पेट्रोल पंप के ऊपर जितना भी ऑयल भर के रखो उतना कमी है, लोग भर के जाते ही है। बोलो हाँ है ना? सो पेट्रोल पंप के लिए इसको ऑयल चाहिए था। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगले 2 सालों में जितने भी शिप्स आएंगे बाहर से, जितने भी शिप्स आएंगे, शिप्स हो गया वो, जितने भी शिप्स आएंगे बाहर से, उसके ऊपर जितना भी क्वांटिटी का ऑयल होगा
एनी क्वांटिटी ऑफ ऑयल उसके अंदर होगा, वो एट द रेट ऑफ ₹110 पर केजी मिस्टर ए बेचेगा मिस्टर बी को। अब इसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी पता है क्या हमें? बताओ, ऑयल की क्वांटिटी पता है क्या मित्रों? यहां कोई ऑयल की क्वांटिटी पता है? नहीं। तो बताओ क्या एग्रीमेंट वैलिड है या वॉइड है? वैलिड है या वॉइड है? अब मुझे बताओ, क्वांटिटी नहीं पता, पर मुझे एक बात बताओ, अगले 2 साल में जितना भी शिप के थ्रू ऑयल आएगा उसको गिना जा सकता है? क्या उसको गिना जा सकता है? क्या उसको गिन के इस रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई किया जा सकता है? क्या इतना पैसा पे किया जा सकता है? मतलब भैया ये सर्टन नहीं है, पर ये शिप्स में 2 साल में जितना भी ऑयल आएगा ये चीज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन है। अभी सर्टन नहीं है, पर सर्टन की जा सकती है, कैपेबल है। सो दिस इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन। और जब कोई चीज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन भी होती है ना बच्चों, बच्चों जब कोई चीज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन होती है ना, वो भी वैलिड होती है, वो भी वैलिड होती है। अब 2 साल में जितना ऑयल आएगा, समझो 2 साल में 10 टन ऑयल आया, मल्टीप्लाई करो 110 कैरेट से। 2 साल में 2 टन ही ऑयल आया, मल्टीप्लाई करो 110 कैरेट से। हमने कब बोला? हमने तो बोला 2 साल में जितना आएगा, क्वांटिटी भले ही कितनी भी हो। ऐसी बताया, मैं एक ऑडिट पे गया था, स्पाइसर करके कंपनी था धारवाड़ में, कर्नाटक में। वो कंपनी स्पेयर पार्ट बनाती थी व्हीकल के, एक्सेल, शाफ्ट, वो टायर घूमने वाली डिस्क, और ये सब पार्ट्स बनाती थी वो आयरन ओवर से। और कंपनी बताए 24 घंटे चलती थी। क्या मजाक कर रहे हो सर? ऐसा कोई फैक्ट्री होता है कि 24 घंटे चलता? अबे सच में चलता था। 8 घंटे की शिफ्ट में 3 डिफरेंट टाइप के वर्कर्स आके काम करते थे, 3 डिफरेंट शिफ्ट के अंदर। और वो फैक्ट्री 24 घंटे चलता था। जॉन डेयर, टाटा मोटर्स, फोर्ड जैसे कंपनी का मेन स्ट्रीम सप्लायर कंपनी है वो स्पाइसर, आप गूगल पे सर्च कर लेना। वो कंपनी इतना रॉ मटेरियल का, 13 ट्रक दिन का, 13 ट्रक रॉ मटेरियल कंपनी खा जावे। 6 से 7 ट्रक के फिनिश गुड्स बाहर निकलेंगे, 2-3 ट्रक का स्क्रैप बाहर निकलेगा, बचा हुआ एग्जॉस्ट हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। इतना कंपनी मैन्युफैक्चर करता था और बेचता था, 13 ट्रक रॉ मटेरियल। उनका क्रेडिटर से कॉन्ट्रैक्ट ही होता था कि जितना हमको रॉ मटेरियल चाहिए इस साल में वो सब आप सप्लाई करोगे। 7 क्रेडिटर जमा करके रखे थे, ट्रेड क्रेडिटर, कि भैया इस साल में हमको जितना रॉ मटेरियल चाहिए आप सप्लाई करोगे। हर क्रेडिटर नियरली 1-2 ट्रक का रॉ मटेरियल भेजता था उसको। और ऐसा कहीं क्वांटिटी डिफाइंड नहीं था। अगर आप बोलोगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है तो फिर वो कंपनी तो बंद हो जानी चाहिए। कंसेप्ट समझ में? अरे ये छोड़ो, तुमने होम लोन लिया, घर तो लोगे ना, सीए बनने का तो अपना सपना है एक छोटा सा घर हो। अरे बोलो हाँ है ना। तो तुमने होम लोन लिया, होम लोन के ऊपर तुम ईएमआई जो पे करते हो, तो लोन जितनी पे करते हो, ज्यादा पे करते हो इंटरेस्ट के लिए। इंटरेस्ट तो सर्टन नहीं है। नहीं सर वो परसेंटेज में होता है। परसेंटेज का अमाउंट है, परसेंटेज तो परसेंटेज है, कैलकुलेशन तो अपने को करना पड़ेगा। तो आप जो कैलकुलेशन करते हो होम लोन इंटरेस्ट का, वो भी तो कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन है। आपने होम लोन लिया, लेट्स टेक एग्जांपल, और होम लोन, HOME नाम है होम का, स्पेलिंग क्या है? ऐसा होता है मेरे को जिंदगी में, टेंशन मत लेना, ठीक है। होम लोन आपने लिया, होम लोन उठाया आपने 2 करोड़ का, बोले इससे छोटा तो घर मेरे को लेना ही नहीं है, बंगला। अरे हाँ तो बोलो, स्माइल दो अच्छी सी और जोर से बोल, हाँ बोलना चाहिए, ऐसे बोला हाँ सर। सो 2 करोड़ का बंगला लिया और उसके अंदर तुमने होम लोन लिया 1.5 करोड़ का। उसके ऊपर नॉर्मल होम लोन इंटरेस्ट रेट 9% पर एनम। अब मुझे बताओ ये 9% तो बेटा रेट है ना, कितना पे करना है ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, अभी सर्टन नहीं है कितना इंटरेस्ट। ऐसा भी हो सकता है तुम 3 साल में पूरा लोन रिपे कर दो। तुम जॉब कर रहे हो, करोड़ों कमा रहे हो, वो सुंदर पिचाई को कंपटीशन में, हाँ सुंदर पिचाई मालूम है ना कौन है? गूगल का सीईओ, हाँ है ना, सब अच्छे अच्छे कंपनी के सीईओ इंडियंस है। समझ में आ रहा है क्यों? इंडिया में क्यों फिर ऐसी सिचुएशन नहीं होती?
अपने यहाँ के लोग टांग खींचने में माहिर है ना, क्योंकि इसलिए लोग बाहर जाके सीईओ बनते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो बेसिकली अगर देखा जाए तो तुम करोड़ों कमा रहे हो। तुमने ये जो इस होम लोन का पेबैक पीरियड था 20 साल का, 2 करोड़ 20 साल में विद इंटरेस्ट रिपेयर हो, तुमने 3 साल में ही रफा दफा कर दिया। तो 9% वाला जो कंडीशन है वो तो उस तरीके से कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन करना पड़ेगा। अगर तुमने 20 साल में पे किया तो उस तरीके से कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन होगा। लेकिन कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन तो है ना बच्चों। सो इसीलिए कोई सर्टेन एग्रीमेंट है तो भी वैलिड है, और कोई कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन है तो भी वैलिड है। लेकिन अगर कोई टोटली अनसर्टन है कि भाई कुछ भी डिराइव करके, कैलकुलेशन करके, तमाशे करके भी वापस नहीं ला जा सकती, अमाउंट नहीं पता किया जा सकता, गियो क्या कर सकते हैं? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर ना, लिख लो इसको, गो फॉर इट फास्ट। डन। स्लो नम्मदिगा। सी ग्रेन बोला है, बट वेदर इट कैन बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, कि ग्रेन मतलब जो भी ग्रेन होगा, राइट? अगर इसको जवार चाहिए तो भी स्पेसिफिक, देन दैट इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, दैट इज टोटली सर्टन एग्रीमेंट। ठीक है, कि तेरे ग्रेनरी में जितना जवार है वो मैं लूंगा, फिर उसमें सिर्फ क्वांटिटी कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन होगा। कंसेप्ट समझ में? यहां ग्रेन बोला मतलब अब सब, उसमें जवार हो, बाजरा हो, जो भी हो, ऑन एन एवरेज इस रेट के हिसाब से हम ले रहे हैं। क्लियर है?
डन? यस और नो? एवरीबॉडी डन? लेट्स गो. अब कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन समझा सबको? ए जोर से बोलो, समझ में आए नहीं? लेट्स गो. ए एग्रीज टू सेल बी माय व्हाइट हाउस, हॉर्स नहीं हाउस, फॉर ₹5 crore or 10 crore. The agreement shows two prices, making it uncertain. So the agreement is void. समझ में आया पक्का? हाँ है ना? नीचू. अच्छा, इसमें ऐसा भी नहीं लिखा 5 करोड़ और 10 करोड़, वॉट एवर मे बी द चिट एक्स विल पिक. हाँ, ऐसा लिखा रहता तो कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन होता कि एक चिट में 5 करोड़ लिखा, एक चिट में 10 करोड़ लिखा, दो चीज डाली, जो पकड़ेगा वो प्राइस हो जाएगी. तो इसको कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन बोला जा सकता है. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? जोर से बोलो सर ना. एक चीज होने के बाद में अगला क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, आर यू रेडी? अब यहां पे थोड़ा सा आपको लिटिल स्मॉल मिलाते जाओ. बड़े शौकीन दिख रहे हो. हाँ, तो स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, करना पड़ेगा बिकॉज हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक एक समझ में आएगा. पहला क्रिएशन बेसिस, दूसरा एग्जीक्यूशन बेसिस, तीसरा एनफोर्सेबिलिटी बेसिस. ओके, उसके पहले भी आई गेस ऑफर वाला एरिया मैंने आपको समझाना चाहिए. मैंने आपको ऑफर के टाइप समझा है क्या? नहीं ना? होल्ड, पहले मेरे को ऑफर समझाने दो. ऑफर वाला रिवोकेशन, लैप्स ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर. नहीं, इसमें ऑफर नहीं, अपन पहले एक काम करते हैं, अपन टाइप्स ऑफ ऑफर समझेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद ये समझ में आएगा. आर यू रेडी? लेट्स गो. सो टाइप्स ऑफ ऑफर. ऑफर पता है ऑफर कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? बताओ बच्चों. 2 सबसेक्शन कौन सा? ए. कितने टाइप के ऑफर होते हैं? एनीवन नो? 5. कौन कौन से? पहला जनरल ऑफर, दूसरा स्पेशल ऑफर, फिर तीसरा काउंटर ऑफर, चौथा क्रॉस ऑफर, और पांचवा हाँ बोलो बोलो. और कौन सा ऑफर होता है? जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर और क्रॉस ऑफर. और ये हुआ था क्या आपका इसके पहले? तो बोल कहां से रहे हो? इन्विटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट. स्टैंडर्ड ऑफर इज ऑल्सो यू कैन कंसिडर. मतलब जो आखिरी ऑफर होता है, स्टैंडर्ड भी नहीं कह सकते उसको, वी कैन से फिलहाल मिसलेनियस, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. मिसलेनियस के मैं थोड़े से पहले पार्ट बोलूं, जैसे इंप्लाइड ऑफर, उसके बाद में जैसे इन्होंने बोला स्टैंडर्ड, मतलब जिसको हम कहते हैं सर्टन ऑफर, फिर कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन ऑफर, उसके बाद में हाँ स्टैंडिंग ऑफर. स्टैंडिंग ऑफर सुना है? यस है ना? चलो अब एक एक करके देखते हैं. व्हाट इज जनरल ऑफर? जनरल ऑफर इज अवेलेबल फॉर एवरीवन. एन ऑफर मेड टू ऑल द पीपल without discrimination
इज जनरल ऑफर। इस कौन सा ऑफर बोले एक बार उसे? जनरल ऑफर। समझ में आ रहा है? ऑफर जो सभी लोगों को किया गया है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ये जनरल ऑफर हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल बच्चों, शॉपिंग मॉल में सेल चल रहा है, सेल 50% ऑफ, सेल 60% ऑफ। लड़कों को कोई टेंशन नहीं, लड़कियां पागल, 50% ऑफ, अरे शॉपिंग है, ऐसा ना। लड़कों की शॉपिंग मतलब क्या? ये दे रहे, ये दे रहे, ये दे रहे, मस्त दिख रहा, चलो बोलो हाँ है ना। उसमें भी कंफर्म एक ब्लैक जीन्स एक ब्लू जीन्स, खत्म। हमको दूसरा कुछ लगता है नहीं, एक तो ब्लैक नहीं तो ब्लू, और दूसरा क्या पहनेगा आदमी? और 2 जीन्स ली तो भैया 30 दिन चलती है बिना धोए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो ये लड़कियों की शॉप वेरी इजी। लड़कियों की तो मां कसम, ये टॉप वो टॉप, क्रॉप टॉप, शॉर्ट टॉप, लॉन्ग टॉप, बेस टॉप, नल टॉप, नल स्टॉप, है ना। अपर टॉप, लोअर टॉप, इनसाइड आउटसाइड का, जिंदगी में कितने टाइप के कपड़े, ठीक है। पैंट तो भैया पूछो ही मत, पैंट है, जीन्स है, मिडी है, स्कर्ट है, शॉर्ट स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट, बॉटम स्कर्ट, नी स्कर्ट, लेंथ स्कर्ट। अबे तुमको नहीं पता मेरी शादी हुई है। समझ में आ रहा है? जब बीवी के साथ शॉपिंग करने जाओगे ना तो समझ में आएगा। अच्छा ये तो हुआ कपड़ों का। अपना तो वो भी टेंशन नहीं है कि भैया कान के झुमके, गले का, कहां कुछ से, कान के झुमके, गले अपने लग लग के, घड़ी, काम खत्म। नहीं तो अंगूठी, वो भी मम्मी पापा ने जबरदस्ती पहनाई हुई, ठीक है। आपको क्या लगता है मैं शौक के हिसाब से पहनता हूं? मम्मी बा नहीं ये पहनना ही है, तेरे ग्रहमान बहुत खराब है। मैं बोला जब पैदा हुआ तब से ही दिख रहे हो मेरे को, ठीक है। तो अभी ये पहन के, पत्थर पहन के कुछ नया हो जाएगा मेरी जिंदगी में? नहीं नहीं, ये पहनना है। अपना क्या, घड़ी ले ली, गेम और अपन कर करके शौक किस में कर सकते हैं? घड़ी में। लड़कियों का कान के झुमके, उसमें बाली, उसमें भी 2 पियर्सिंग, फिर 3 पियर्सिंग, फिर पूरा पियर्सिंग पे पियर्सिंग। समझ में आ रहा है? फिर उसमें लॉन्ग, शॉर्ट, नॉब, बटन, क्या। अच्छा ये तो हुआ कानों का। गले का तो तुम गिनती नहीं सकते जिंदगी के अंदर। लॉन्ग नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, टाइट नेकलेस, नेक नेकलेस, फांसी वाला नेकलेस। बालों की तो भैया मेरी औकात ही नहीं है बोलने की, आगे बढ़ता है, ध्यान देना। सो ये चाहिए तो 50% ऑफ सेल मतलब लड़कियां पागल है भाई। आप 50% ऑफ सेल में जाके देखना, सब लड़के और हस्बैंड जो है ना वो ऐसे बैठे रहेंगे और सब लड़के ऐसी भाग रही होगी समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। सो दिस इज हाउ द एक्चुअल वर्किंग गोज। जनरल ऑफर है लड़कों के लिए भी, लेकिन अपने को इंटरेस्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? लड़कियों के लिए ऐसा नहीं है। मेरे को शॉपिंग में बहुत इंटरेस्ट है। मतलब अगर मैं बोलूं तो मेरे घर वालों की पूरी शॉपिंग मैं करके आऊं, मेरे को ऐसी चीजें घूम के खरीदना, लेकिन अपने को समझता नहीं है ना लड़कियों के लिए क्या खरीदना। ये सुनो। सो नेक्स्ट वाला हो गया जनरल ऑफर। दूसरा कौन सा बोले एक बार उसे? स्पेशल। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल ऑफर? एन ऑफर गिवन टू स्पेसिफिक पर्सन, ऑफर टू स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। आपको पता है ये बड़े बड़े ब्रांड्स में चलता है। अच्छा खासा वैन हुसैन सुना है, लुई फिलिप्स सुना है, सब इंटरनेशनल ब्रांड्स जो है ना, है ना, इसमें चलता है। आपको पता है अगर आप वैन हुसैन और लुई फिलिप्स में आपकी बर्थडे दो तो आपका जितना एज है ना उस एज के परसेंटेज जितना डिस्काउंट आपको मिलता है उस ब्रांड पे आपके बर्थडे पे, आपके बर्थडे पे उतने एज का डिस्काउंट आपको मिलता है। ये मेरे को समझ में आया जब मैं मेरी शादी की शॉपिंग करने के लिए गया था। शादी की शॉपिंग करने के लिए गया, उसने मेरे को पूछा तुम्हारी बर्थ डेट क्या है? मैं बोला क्यों चाहिए? तो सर बोली जितना तुम्हारा एज है उतना डिस्काउंट मिलेगा। बोला पप्पा की लो पप्पा की बर्थडे। अरे बात तो सही है ना यार, ये सुन लो। पप्पा की बर्थडे लो, जितना एज उतना डिस्काउंट है, और कुछ भी खरीदो, फ्रेश स्टॉक में से भी आप खरीद सकते हो। नो दिस इज स्पेसिफिक ऑफर। आपका उस दिन बर्थडे होना जरूरी है। तो मैं तो मम्मी पापा दीदी तीनों के नाम रजिस्टर करवा लिया, मेरा भी रजिस्टर करवा लिया, बच्चा हुआ उसका भी रजिस्टर करवाने वाला हूं। समझ में आ रहा है सबको? हाँ। तो बेसिकली देखा जाए तो इसको कौन सी ऑफर बुलाता है? स्पेशल। वो बर्थडे के दिन बाकायदा आपको कॉल करेंगे, हेलो सर हैप्पी बर्थडे, हाउज योर बर्थडे गोइंग। इंटरनेशनल ब्रांड है ना, है ना। तो नहीं तो अपना देसी ब्रांड, काय म्हणता सर कसं चाललंय
सो बेसिकली अगर देखा जाए दिस इज स्पेशल ऑफर, स्पेसिफिक, जो आपके बर्थडे पे, आपके एनिवर्सरी पे मिलेगी आपको। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? ये सबके लिए नहीं है। दूसरा बंदा अगर आपके बर्थडे पे जाके शॉपिंग करना चाहे, वो बिना आपके नहीं कर पाएगा, आपको रहना जरूरी है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोलो सर ना। ये चीज होने के बाद में तीसरा आता है काउंटर ऑफर। व्हाट इज काउंटर ऑफर? कल अपन क्लास रात को 9 बजे रखेंगे, नहीं 7 बजे शाम को। इसको काउंटर ऑफर कहते हैं। इसको कौन सी ऑफर कहते हैं? काउंटर। लक्ष्मी रोड गए हो? लक्ष्मी रोड, हाँ है ना, लक्ष्मी रोड शॉपिंग की है? वो लक्ष्मी रोड पे ये वाले एंड पे जरा, हर सिटी में ऐसा कोई ना कोई एरिया होता है जिसमें एकदम लोकल एरिया, फुल निगोशिएशन करने का मजा। वहां लोग शॉपिंग करने नहीं जाते, भाव करने का मजा लेने के लिए जाते हैं। भाव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी लड़कियां ही ऊपर है बेटा अपने से। लड़कियां जब तक भाव ना करे वो मजा ही नहीं आता है। बचपन में मम्मी मेरे को बोलती थी सब्जी लेने जा, मैं सब्जी लेके आता था। बड़ा हो गया, मम्मी बोलती है सब्जी लेने जा, मैं सब्जी वाले के पास बुझाता हूँ, मैं बोलता हूँ गोभी कितने की दी, तो बोले 30 रुपए। बोला दे दे 2 किलो। मम्मी के साथ जाता हूँ, शर्त अपनी 10 रुपए के ऊपर खरीद के लाई उसने तो। अबे कसम से मैं शौक हो जाता हूं कि गरीबी के अंदर मर ना जाए बेचारा। अबे नहीं तो क्या, मैं गया 30 रुपए। उस दिन मम्मी को लेके गया, मम्मी कितनी गोभी की? वो बोले 30 रुपए केजी। मेरा चेहरा देख लिया उसने, 30 रुपए केजी। मम्मी बोलती है 7 रुपए में दे रहा क्या? बोला मम्मी उसके भी बाल बच्चे होंगे, उसको खाने दो बेचारे को। वो भी हरामखोर 15 रुपए में ले रहे क्या? मैं बोला अभी साले मैं जब आया था, मैं तेरे साइड से बात कर रहा हूं, मैं जब आया था उस वक्त नहीं बोला तूने मेरे को 15 रुपए पर केजी? फिर भी मेरी मम्मी नहीं 8 रुपए। मम्मी 1 रुपए से बढ़ रही, वो 5-5 10-10 रुपए से कम हो रहा। मम्मी ने 10 रुपए से उठाई गोभी 30 रुपए वाले। तो भाई लड़के तुम इनको इसरो में भेजो ना, या नासा वासा में, अगर वो बोलेंगे ना, वो देखा नहीं क्या इस बार का वो मंगलयान मिशन मंगल, नासा में भेजो ना, वो बोलेंगे ना ये सैटेलाइट भेजने के लिए ना हमको 4000 करोड़ रुपए लगने वाले, 200 करोड़ में बनाएंगे अपन इसको। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो भैया काउंटर ऑफर, निगोशिएशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अब समझो कोई लड़की, काउंटर ऑफर मतलब निगोशिएशन। A new offer for same product at same time. New offer for same product at same time is a counter offer. समझो मैडम नाम बोलो। प्रतीक्षा। प्रतीक्षा लक्ष्मी रोड पे समझो जैकेट परचेस करने के लिए गई। अब अकेली नहीं जाती लड़की, शॉपिंग करने लड़की अकेले, अब पागल है, इज्जत। सो लड़की, हाँ, एक और लड़की को साथ में लेके आएगी वो, ठीक है। सो एक प्रतीक्षा, नाम बोलो, रवीना। सो प्रतीक्षा और रवीना 2 व्हीलर पे चले गए लक्ष्मी रोड पे। वहां जब वो सब जैकेट वैकेट लगाए रहते हैं, एकदम दिखने में एकदम शानदार दिखते हैं। चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक वाले, क्लियर है कंसेप्ट? हाँ है ना। इनको जैकेट नहीं खरीदना था, इनको तो नेगोशिएशन के मजे लेने थे सिर्फ, ठीक है। तो पहुंच गए वहां पे, पूरे जैकेट लगाए हुए। प्रतीक्षा को जैकेट पसंद आया, शानदार। रवीना को बोल दिया। दोनों ने इमेजिन कर लिया कि दोनों उस जैकेट में कैसे दिखेगी। ले प्रतीक्षा रही है लेकिन इमेजिन दोनों करेगी। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। दोनों उस जैकेट में कैसे दिखेगी। प्रतीक्षा के उसको पूछा भैया, पहले तो उसका मूड ही ऑफ हो गया। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो प्रतीक्षा ने बोला भैया, वो तो बोले अब तो मैं इसको 2000 ज्यादा रेट बोलूंगा। हाँ है ना। तो बोले भैया जैकेट कितने का दिया? वो भी 3000 रुपए। प्रतीक्षा 300 में देगा क्या? ठीक है। अब ये गाड़ी से उतर के बात चल रही है, बकायदा गाड़ी से उतर के। बोले मैडम क्या, कैसे 300 कैसे मैडम, ये नहीं हो सकता मैडम, 300 में चलो आपका 2500 में ले लो मैडम। 400 में देगा क्या? मैडम यार मेरी खरीद ही नहीं है 2000 रुपए की। देख 400 में देना है तो दे, नहीं तो हम जा रहे। पहली धमकी। उसमें इमीडिएटली रवीना एक्टिंग करना भी शुरू कर देती है, गाड़ी वाड़ी निकालना। समझ में आ रहा है? हाँ है ना। तो ये बोलता अरे मैडम एक काम करो 2000 में ले लो, चलो मैं आपको कॉस्ट पे बेच रहा हूं। प्रतीक्षा देख मैक्सिमम 500 में, नहीं तो मेरे दोस्त ने गाड़ी निकाली है।
है ना। तो बोला अरे मैडम नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। इधर रवीना ड्रंग 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 ड्रंग, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। वो बोलता है मैडम एक काम करो, ब्रांडेड जैकेट है 1,500 में ले लो। प्रतीक्षा बोलती है ब्रांडेड होता तू यहां होता था क्या? मैक्सिमम 600 भाई, इसके ऊपर नहीं। अब भाई बोला तो उसको बुरा नहीं लग रहा मैक्सिमम 600 भाई, इसके ऊपर नहीं। बोलता मैडम यार ये नहीं हो पाएगा मैडम, जाने दो, इधर एक्सेलेटर बीच में। अरे मैडम रुको, कहाँ है, बात करो, बोनी का टाइम है, आप मेरे लिए तो कुछ समझो। मैडम 1,000 रुपए तुम्हारे लिए स्पेशल ऑफर। प्रतीक मैं स्पेशल ऑफर देती हूं 700 रुपए फाइनल, इसके ऊपर 1 रुपया नहीं। अब मैटर है 1,000 और 700, लड़का होगा, यहां तक लड़का पहुंच नहीं पाता। लड़का कहां टूट जाएगा? लड़का टूट जाएगा 1,500 में, मैक्सिमम 1,200 के अंदर। पर अब बात चल रही है 1,000 और 700, ये गैप है भाई, गैप है। तुम पगले हो, निकम्मो हो, ठीक है, एक गैप इसको फिलअप करना जरूरी है जिंदगी के अंदर। मैं भी पागल ही चू बोल रहा, इतना अपन भी नहीं करते। सो फिर वो बोल रहा मैडम एक कुछ नहीं मैडम, काम करो ये 950 में, अब वो 50 से कम हो रहा है। प्रतीक्षा बोले अच्छा तू 50 से कम करेगा, मैं 10 रुपए से बढ़ाऊंगी, 710 रुपए। चल रहा है, कहीं तो भी जाके 750 के ऊपर मैडम ने जैकेट लेके आया। इधर रवीना ड्रंग, दोनों के लिए हो गया है ना। अब ये पूरा जो निगोशिएशन हुआ ये क्या है? काउंटर ऑफर। पूरा निगोशिएशन 3,300 काउंटर ऑफर, भले ही रिलेवेंट सा लगे पर काउंटर ऑफर तो है। 2,400, 2,500, 1,500, 1,700। वो बेचारा आ रहा है नीचे, मैडम 750 के ऊपर नहीं बढ़ी। अगर ये काउंटर ऑफर कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं होता था तो क्या आज ये 2 लड़कियां एक जैकेट लेके आती थी? जोर से बोलो, नहीं। इसे कहते काउंटर ऑफर, निगोशिएशन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, जोर से बोलो सर। नो, सो एग्जाम्पल लोकल मार्केट। अच्छा ये तो वही लक्ष्मी रोड था इसलिए ठीक है, तुम इनको तुलसी बाग में देखना। अरे तुलसी बाग में जेंट्स एंट्री बैन हो जानी चाहिए। बैन मतलब बैन भाई, हाँ वो मतलब अरे। सो ये तुम लोकल एरिया में या लोकल मार्केट में जब निगोशिएशन करते हो, समझ में आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं कौन सा ऑफर? बोले एक बार जो से काउंटर ऑफर। लड़कों में से कोई गया है कि तुलसी बाग? मैं तो सरहद के बाहर पैर नहीं रखता, अपन वहां पे जाएंगे, अपन खड़े हो जाएंगे सिग्नल के ऊपर, मैं बोलांगा अंदर जा। मेरी बीवी बोलती है तुलसी बाग, अरे अंदर जाओ। बोला हाँ, जाओ, मेरे से नहीं सहन होगा जिस तरीके की चीजें अंदर चलती है। अरे पगला है, तुम वो लेके जाएगी तुमसे 500 रुपए, ये इतना सारा सब लेके आएगी पूरा बाजार, आपको समझ में नहीं आएगा कि इतना कैसे मिल सकता है करके आगे। सो ये हो गया कौन सा ऑफर? जोर से बोलो एक बार, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर के बाद में अगला आता है कौन सा? बोलो, क्रॉस ऑफर। व्हाट इज क्रॉस ऑफर? बताओ क्रॉस ओवर क्या है? चलो वो छोड़ो, ट्रिप निकाले। ट्रिप कहां जाना है? बड़े शौकीन लग रहे हो, पक्का कौन सी चीज का शौक है? स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, या बाबा जी की बूटी? सो ट्रिप कहां निकाले बोलो? अब देखो गोवा और सारसबाग बोल दे भाई, शनिवार वाड़ा, काका मला वाचवा, ऐसा ना। अब जैसे मैं पूछता हूं ना ट्रिप कहां आनी है, चलो ट्रिप छोड़ो, पार्टी करने जाते, कहां चले? बोलो बोलो फटाफट, मन में जो फेवरेट होटल है नाम बोलो, जल्दी बोलो, आपके पास ऑप्शन है। मैं पार्टी देने वाला हूं, सच्ची बोल रहा हूं, तुम्हारी कसम। अभी देखो 3-4 नाम आए धड़ 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 धड़, सर JW, सर ताज, और किसी का होगा एखादा वो वाला कैफे जिसमें दोनों ही जाके बैठते होंगे, है ना। अब ये जो 2-3 नाम एक साथ आए ना, देयर इज नथिंग बट क्रॉस ऑफर। एक पर्सन ने बिना दूसरे की ऑफर समझे सेम चीज के लिए ऑफर दे दिया, क्रॉस ऑफर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? फॉर व्हेन 2 पर्सन गिव ऑफर अबाउट same thing at same time,
When two person give offer about the same thing at the same time, तो ऐसे सिचुएशन में उस ऑफर को क्या कहते हैं? क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर के एग्जांपल थोड़ी सी मुश्किल है, ये एकदम लोकल अपने को बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, ऑफर टू पार्टी एट टू प्लेस बाय टू पर्सन। हे मां, बाय टू, हे मां, by two person at same time। एट क्या लिखा उसे? सेम टाइम। इसको हम कौन से ऑफर बोलेंगे? क्रॉस ऑफर। पर एक चीज आपने बड़े अच्छे से समझनी है, जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर और काउंटर ऑफर से अगर एक्सेप्टेंस जोड़ दो तो ये बन जाएगा एग्रीमेंट, या ये बन सकता है प्रॉमिस। यू कैन से एग्रीमेंट भी नहीं, क्या बोलेंगे? प्रॉमिस। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? लेकिन वन प्रॉमिस विथ अनदर प्रॉमिस लीड्स टू एग्रीमेंट। सो ये बन सकता है प्रॉमिस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर। नो। लेकिन क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर ये एग्रीमेंट क्रिएट करने लायक नहीं रहती। जैसे मैंने बोला कहां पार्टी चले, मैं बोल रहा हूं JW, तुम बोल रहे हो ताज ब्लू डायमंड। तो मैंने JW बोला, तुमने ताज ब्लू डायमंड बोला, क्या ये ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ या सिर्फ दो अलग अलग ऑफर हुई? इसमें कहां एक्सेप्टेंस है? तो इसके अंदर ना एक्सेप्टेंस आ नहीं सकता। दोज आर जस्ट टू डिफरेंट ऑफर। दोज आर जस्ट टू डिफरेंट ऑफर्स, कांट लीड टू प्रॉमिस और एग्रीमेंट। कांट लीड टू प्रॉमिस और एग्रीमेंट। इससे कोई प्रॉमिस या एग्रीमेंट नहीं बन सकता, क्योंकि ये सिर्फ दो उड़ती हुई ऑफर है जो आई है। जब मैं बोलूंगा चलो पार्टी करते हैं, JW तुम बोल रहे हो ताज ब्लू डायमंड, फिर मेरे को रिपीट करना पड़ेगा, ताज बाज नहीं JW जाते हैं, फिर ये ऑफर बना, फिर तुम बोलोगे चलो ठीक है सर, यह एक्सेप्टेंस बना। ऑफर रिपीट करना होगा क्रॉस ऑफर में। जब तक आप क्रॉस ऑफर में क्रॉस ऑफर रिपीट नहीं करते, एक ऑफर उसमें से रिपीट नहीं होता, तब तक वो ऑफर नहीं होगा। ये तो दो उड़ते हुए तीर है जो निकल गए, कहां लगे क्या लगे कुछ लेन देन नहीं, लेकिन सिर्फ तीर है। कंसेप्ट समझ में? बिना किसी टारगेट के। क्लियर है कि दो लोगों ने गन पाउडर बना के रख दी, अब गन पाउडर एक में के ऊपर घिसने की वजह से आग लगती है क्या? नहीं, ये ऐसी चीज होगी। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर। ना, पहले तीन में एक्सेप्टेंस मिला तो बात बन जाएगी, लेकिन यहां आप एक्सेप्टेंस मिला के बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहां ऑफर ही फिक्स नहीं है। जैसे मैंने बोला JW, आपने बोला ब्लू डायमंड, बाकी सब बोले हां। अब वो JW के लिए हां बोले या ब्लू डायमंड के लिए हां बोले? दोनों के लिए ना, दो पार्टी है। निकम्मा, बहुत बढ़िया निकम्मा। आगे ये चीज होने के बाद में अगला वाला क्रॉस ऑफर के बाद अगला कौन सा? मिसलेनियस। मिसलेनियस में इंप्लाइड। व्हाट इज इंप्लाइड ऑफर? इंप्लाइड ऑफर नहीं पता? क्या मजाक कर रहे हो? PM2 से कितने लोग आते? PMT से कितने लोग आते हैं? PMT से आते हो? PMT में चढ़ गए, मतलब टिकट लेना पड़ता है कंपलसरी। ऐसा होता है क्या कि जब तुम स्टॉप पे खड़े होते हो, कंडक्टर बाहर उतरता है, चलिए सर यहां से लेके यहां तक 5 रुपए, यहां से लेके यहां तक 10 रुपए, उसके आगे 12.5 रुपए, उसके आगे 13.5, ऐसा पूरा रेड कार्ड। सर ये रेड कार्ड है सर, आइए सर ये हार, सर चलिए ना प्लीज, मैडम जी आप पहले। ऐसा होता है। PMT आके सामने खड़ी रही, मतलब चढ़ना है, टिकट निकालना है। इंप्लाइड ऑफर है भाई, इंप्लाइड ऑफर है। कंसेप्ट समझ में आया? सो ट्रेवलिंग थ्रू लोकल ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट इज इंप्लाइड ऑफर। होटल में आते हो खाना खाने, होटल में बैठे खाना खाया, बिल आया, आप बोले किस बात का बिल? वो बोले सर खाना खाने का। तुम बोले तूने ऑफर कब दिया था? जो कॉन्ट्रैक्ट बने, देयर इज नो ऑफर। किस बात का कॉन्ट्रैक्ट? होटल में गए, खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया, तो भैया इंप्लाइड ऑफर है। सो डाइनिंग, बोर्डिंग, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? इंप्लाइड ऑफर। व्हाट इज सर्टन ऑफर? एन ऑफर विच इज वेरी सर्टन इन ऑल एस्पेक्ट्स।
एवरी डिटेल इज एक्सप्लेन। ये हमने ऑलरेडी देखा, बोलो हाँ है ना। कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, कैन बी मेड सर्टन इन द फ्यूचर। एंड व्हाट इज स्टैंडिंग ऑफर? Which is available for specific period. For example, Amazon Great Indian Sale 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी, स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है, इस पीरियड में जो भी स्टैंड करेगा ऑफर उसकी, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये स्पेसिफिक भी हो सकती है स्टैंडिंग ऑफर। तुम घर खरीदने गए, वो बोले 2.5 करोड़, तुम बोले 2 करोड़ 20 लाख, वो बोले सर 2 करोड़ 30 लाख, 5 दिन तक ऑफर वैलिड, नहीं तो मैं घर किसी और को भेज दूंगा। स्टैंडिंग ऑफर। आइडिया क्लियर है? जोर से बोले सुनो। ये है आपके ऑफर के अलग अलग टाइप्स। चलो लिख लो इसको, गो फॉर इट फास्ट। हाँ, that is crossover. Clear?
डन। डन। हो गया। यस और नो? ये वाला हो गया है। बस इतना ही हो। अच्छा ओके। किसको नहीं चलू? हाँ इधर लेता। डन है रोडे। इसके बाद कौन सा लेक्चर है आपका? टेस्ट है आज। कितने बजे? 1:30 बजे। चलो आगे बढ़े। हो गया सबका? यस और नो? ओके। नाउ आफ्टर दिस अब हम जा सकते हैं हमारे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। सबसे पहला क्रिएशन बेसिस। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सप्रेस। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट? सर एक्सप्रेस मतलब एकदम सर एक्सप्रेस ट्रेन फास्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं। फिर एक्सप्रेस मतलब बोला हुआ। हे मां, छुट्टी नहीं शक्ति, छुट्टी बोले। सो पहला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बोले एक बार उसे? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो बोला गया है। आइडिया क्लियर है? अ स्पोकन और रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा इंप्लॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, जैसे लोकल ट्रांसपोर्ट सर्विस,
बोर्डिंग, बोर्डिंग सुना है ना? नेक्स्ट वन, दूसरा एग्जीक्यूशन बेसिस, जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन बेसिस पे है, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी। व्हाट डू मीन बाय एग्जीक्यूटेड? जो हो गया, कैश सेल, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एक हाथ दे एक हाथ ले, गेम ओवर। एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी इन एग्जाम्पल, जो आगे जाके होने वाला है ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट। प्री बुकिंग ऑफ कार, प्री बुकिंग ऑफ सूट, टेलर मेड सूट, शादी की शेरवानी, एग्जीक्यूटरी। समझ में आ रहा है? शादी के लिए ड्रेस सिलवाओगे नहीं सिलवाओगे, या वैसे ही चले जाओगे, मतलब दूसरा ड्रेस पहन के। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? ड्रेस सिलवाना, टेलर मेड क्लोथ्स, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। फिर पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी। एग्जाम्पल, ऑनलाइन शॉपिंग, कि भैया तुमने तो पैसा दे दिया लेकिन उसने डिलीवरी देना बाकी है। एक और पार्टली एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का, परचेस ऑफ व्हीकल, ठीक है, और 6 महीने तक आपको सर्विसिंग फ्री रहती है। बोलो ऐसा ना? सो कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया पर सेल सर्विसेज बाकी है। सो पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी। नेक्स्ट वाला, एनफोर्सिएबिलिटी, उसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हमने ऑलरेडी देखा है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी हमने ऑलरेडी देखा है। वॉइड एग्रीमेंट भी हमने देखा है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी हमने देखा है, और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट भी हमने देखा है। आइडिया क्लियर है? ये एग्जांपल चाहिए तो फटाफट लिख लो बुक के अंदर, गो फॉर इट फास्ट। हो गया सबका? बोलो ऐसा ना? सो नेक्स्ट आ जाओ। सो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब शुरू करते हैं ऑफर और प्रपोजल। पहला है और रूल्स फॉर वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर किस तरीके से दिखना चाहिए, यहां से आपके केसेस होते हैं शुरू। सभी केसेस कतई दिल से याद करने हैं, और सभी के सभी केसेस का अपन प्रॉपर नोटिंग डाउन करेंगे कि किस तरीके से हमको याद करने हैं, ठीक है? सबसे पहला केस का नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। एक बार केस का नाम बोलो, एक और बार बोलो, शानदार। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये ओरिजिनल लोगो है उस कंपनी का, ढूंढ के निकाला अपन ने, पुराने जमाने का। इस कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट किया था कि जो भी कंपनी का स्मोक बॉल परचेस करेगा, स्मोक बॉल मतलब सर, स्मोक बॉल मतलब सर बॉल जिससे सर धुआं, मॉस्किटो कॉइल पता है अपने यहां मॉस्किटो कॉइल होता है, अपन आग लगाते हैं मॉस्किटो भाग जाने के लिए, फिर मॉस्किटो उसी के ऊपर जाके बैठता है। बोलो हाँ है ना? पुराने जमाने में इंसेक्ट्स भगाने के लिए स्मोक बॉल्स आया करते थे कि उसको जलाओ, धुआं धुआं हो जाएगा, इंसेक्ट भी भाग जाएंगे, इंसान भी भाग जाएगा। तो उस कंपनी ने ये स्मोक बॉल बेचने के लिए ऑफर निकाला। लोगों के अंदर ऐसा डर था कि भैया ये स्मोक हमको भी रहता है, नॉर्मली हम छोटे बच्चों को मॉस्किटो कॉइल के आसपास नहीं भटकने देते, जहरीली नशीली गैस होती है, अगर बच्चे नहीं सूंघ ली, बच्चा नशे में चला गया तो बोलो हाँ है ना? सब उसके बाद जाने नहीं देते, बराबर है? हाँ है ना? तो कंपनी को यह डर था कि भैया ये चीज की वजह से लोग स्मोक बॉल परचेस नहीं करेंगे, तो कंपनी ने ऑफर निकाला कि भाई जो भी हमारे स्मोक बॉल परचेस करेगा और अगर उसको इन्फ्लुएंजा हुआ या कोई भी बीमारी हुई तो कंपनी उसको 100 पौंड का इनाम देगी। 100 पौंड का इनाम। पौंड यूरोपियन करेंसी, जब ब्रिटिशर्स का राज था तब वाला केस है, दैट्स व्हाई पौंड का इनाम।
100 पाउंड का इनाम दिया जाएगा। एक कार्लिल करके बंदी थी, उसने स्मोक बॉल परचेस किया और उसको सच में इन्फ्लुएंजा हुआ। कार्लिल 100 पाउंड का इनाम क्लेम करने के लिए कंपनी के पास चली गई। कंपनी ने बोला यह ऑफर तो हमने तुम्हें दिया ही नहीं था, तो किस बात का इनाम? यह ऑफर तुम्हारे लिए था ही नहीं, ये तो हमने दूसरों को दिया था। कार्लिल बोलती है कि तुमने ये उस प्रोडक्ट के पैकिंग के ऊपर लिखा था कि भाई जो भी ये परचेस करेगा और उसको इन्फ्लुएंजा होगा तो 100 पाउंड। कंपनी बोलती है बट तुम्हारे लिए नहीं था, बाकी सबके लिए था, तुम्हारे लिए। मुझे तो कार्लिल को इनाम मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मित्रों, यह देश जवाब मांगता है, कार्लिल को इनाम मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? So court held that Mrs. Carlyle was entitled to be rewarded because this offer is concluded as general offer which anyone can execute. नीचे वाला केस पढ़ लो मन के मन में, किसी दूसरे को मत बताना, मन में पढ़ना। डन, पढ़ लिया सबने? कैसे समझ में आया? ओके, अब एक सुंदर काम करना है तुम्हें, एकदम सुंदर वाला। पूछो क्या? एंथुसियाज्म ही नहीं है जिंदगी के अंदर तुम्हारे? एक सुंदर काम करना है, पूछो क्या? ऐसे मस्त ना, ऐसे 2 पेजेस लेने, 2-4 पेजेस। रुको, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द केस, decision of the case, case is about what, इतने कॉलम तुमको बनाने हैं एक पेज पे, ठीक है? आक्रमण, इतने कॉलम्स तुमको बनाने हैं, ठीक है?
ड्रॉ कर लो सीरियल नंबर 1, केस का नाम लिखो, लिखो कॉलम 2 में सेम केस का नाम। लिखा सबने? देन राइट डिसिजन मध्ये, डिसिजन ऑफ केस, राइट डाउन a general offer can be accepted by any person. A general offer can be accepted by any person regarding a product who will purchase the product. Regarding a product, who will purchase the product. Full stop. लिखा सबने? अबाउट में लिखना स्मोक बॉल्स, अबाउट में लिखना स्मोक बॉल्स। डन एवरीबॉडी? सो केस याद रहेगा? यस ना? चलो जाते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। सेकंड केस, बुल्टन वर्सेस जोन्स। बुल्टन वर्सेस जोन्स। केस बड़ा ही खतरनाक है, मेरे को इसको पहले समझाना पड़ेगा, ठीक है? एक जेड नाम का बंदा था। हे मां, मां, एक जेड, कोई पेन नहीं चल रहा। ध्यान देना, एक जेड नाम का बंदा था, उसका लेदर का बिजनेस था। काय का बिजनेस था? चमड़े का बिजनेस। ये दिख रहा है ना? उसका लेदर का बिजनेस था। उससे एक बुल्टन नाम के बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई नहीं, उससे जोन्स नाम के बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि जोन्स जेड से 50 फीट का लेदर परचेस करेगा। 50 फीट का लेदर परचेस करेगा, ठीक है? कुछ दिनों बाद यह कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले जेड ने यह बिजनेस बेच दिया बी को, बुल्टन को बेच दिया बिजनेस, और जे ने यह 50 फीट के लेदर का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। बुल्टन ने जे से पूछा कॉन्ट्रैक्ट का क्या? जे बोले मुझे तुझसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। बुल्टन ने जे के ऊपर केस कर दिया, यह बोलते हुए कि मैंने अगर बिजनेस ही परचेस किया है तो यह ऑफर बिजनेस को था। तो जोन्स ने 50 फीट का लेदर परचेस करना कंपलसरी है। बताओ, क्या जोन्स ने 50 फीट का लेदर परचेस करना कंपलसरी है? बोलो हाँ या ना? करना चाहिए। मुझे बता, ऑफर किसको दिया था? किसको दिया था? जेड को। एक्सेप्ट कौन कर रहा है? एक्सेप्ट कौन कर रहा है? बोला था ना मैंने, लड़की को प्रपोज किया और बाजू वाली ने हां बोला, तो इसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है क्या? सेम हो रहा है यहां, समझ में आया? तो बुल्टन जोन्स के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट की। जे ऑफर्ड टू परचेस 50 फीट्स ऑफ लेदर फ्रॉम जेड. जेड सोल्ड हिज बिजनेस टू बी. बी सप्लाइड
a leather to J, but J refused to accept the leather, held that where the offer is made to a specific person only, that person can only accept the offer. आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? साइड में नहीं समझ में आ रहा तो ये डायग्राम ड्रॉ करके रखो बुक के अंदर ही. गो फॉर इट फास्ट. डन एवरीबॉडी? बोलो हाँ है ना. सो ये हो गया बुल्टन वर्सेस जॉन्स. एक बार केस रीड कर लो. डन एवरीबॉडी? चलो रजिस्टर में जाओ, लिखो सीरियल नंबर 2. केस का नाम लिखो बुल्टन वर्सेस जोन्स. सीरियल नंबर 2 बुल्टन वर्सेस जोन्स. ठीक है, उसके अंदर लिखो when offer is made to some specific person, when offer is made to specific person, then it can be accepted, only by that person, and no other person. It can be accepted only by that person and no other person. Only by that person and no other person. Full stop. और facts के लिए about leathers business, sale of leather business. Sale of leather business. लिख लिया सबने? Yes or no? अगला केस लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. मस्त केस है ये.
शानदार, याद रखना एकदम। गौरी दत्त का एक नेफ्यू था। नेफ्यू समझते हो क्या होता है? भतीजा, भांजा, है ना। गौरी दत्त का एक नेफ्यू था। वो गौरी दत्त से परेशान होकर कहीं भाग गया। हंसो मत, सच में हंसना क्या उसमें? हे मां, क्या हो गया आज? अरे क्या हुआ आज? सो नेफ्यू था जो गौरी दत्त से परेशान होकर कहीं भाग गया। गौरी दत्त ने यह न्यूज पहले उसके मुनीम को बोली, जिसका नाम था एल, लालमन। लालमन बच्चे को ढूंढने के लिए भागना शुरू कर दिया, इधर उधर इधर उधर। बीच में लालमन को बच्चा मिल गया। पर जब लालमन बच्चे को ढूंढ रहा था, गौरी दत्त ने हैंडबिल्स बनाए और इनाम डिक्लेयर कर दिया कि जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा, उसको मैं 5 को 1 रुपए का इनाम दूंगी। ठीक है, लेकिन तब लालमन बच्चे को ऑलरेडी ढूंढ रहा था। एल ने गौरी दत्त से इनाम क्लेम किया। जब बच्चे को वापस लाया, इनाम क्लेम किया, मेरे को पैसा दो, 501 रुपए चाहिए, मैंने बच्चे को ढूंढा है। गौरी दत्त बोलती है, लेकिन ये इनाम तो जब तुम ढूंढने निकल गए थे तब मैंने डिक्लेयर किया था, तो मैं तुम्हें कैसे दूं? लालमन बोले, वो नहीं मालूम, मेरे को पैसा चाहिए, बच्चे को नहीं तो वापस घुमा दूंगा। गौरी दत्त बोली, कैसे? बट देयर वाज नो ऑफर, तो हाउ देयर विल बी एक्सेप्टेंस? मुझे तो लालमन शुक्ला को पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मित्रों, एक गरीब आदमी जवाब मांगता है कि उसको बच्चा ढूंढने का पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? अरे बोलो। तो यहां बिना ऑफर के लालमन काम करना शुरू कर दिया। ऑफर पे काम करना अलग बात है, बिना ऑफर के काम करना अलग बात है। बिना ऑफर के काम को चैरिटी बोला जाता है, विथ ऑफर के काम को कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। जहां कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था तो किस बात का कंपेंसेशन? आइडिया क्लियर है? केस को रीड कर लो एक बार। Everybody done? सीरियल नंबर 3, केस का नाम लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लिखा डिसीजन। क्या डिसीजन? अ पर्सन हु वर्क्स आफ्टर नोइंग द ऑफर, अ पर्सन हु वर्क्स आफ्टर नोइंग द ऑफर can only execute a contract, can only execute a contract or accept the same, or accept the same. Full stop. Can execute a contract or accept the same. Full stop. Next point. A person who works without knowing the offer, a person who works without knowing the offer is not eligible. Person who works without knowing the offer is not eligible
for any of its benefit. For any of its benefit. Full stop. Done, everybody? सांगा हो. बोलो ऐसा नो. चलो. So I guess कितना बचा? ओके. तो आज के अच्छा अबाउट केस लॉ इज रिगार्डिंग बच्चा खो गया. बच्चा खो गया लिखो. बच्चा खो गया. नेफ्यू इज मिसिंग. तो बच्चा खो गया लिखा क्या तुमने? डन एवरीबॉडी. चलो आज के लिए फिर इतना हम काफी करते सॉल्व फॉर टुडे. अबे नाइस डे. थैंक यू बोलो. जोर से बोलो. चलो गुड डे. गॉड ब्लेस यू.